नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज की 5वीं वीडियो लेके हाजिर हैं और उम्मीद करूंगा आज के प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की संख्या 164 की तरफ। तो पहला प्रश्न देखो आ रहा है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नित्यानंद स्वामी। आगे बढ़ते हैं। पहले सीएम भी थे। 165वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश साइरिक जोसेफ तथा मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथ। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। पहले हमें रखना है, याद रखना, उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक और सबसे कम, सबसे अधिक और सबसे कम, ठीक है, इस चीज़ को जरा याद रखना। सर साइरिक जोसेफ तथा मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथ, वारिन घोष और राजीव गुप्ता। मुख्य न्यायाधीश KM जोसेफ तथा SH कपाड़िया और राजीव गुप्ता और आपका RS चौहान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, KM जोसेफ और SH कपाड़िया। अब देखो क्या बोल रहा था, अभी तक सबसे अधिक कौन रहा है? जोसेफ साहब सबसे ज़्यादा रहे हैं। सबसे कम समय तक रहे हैं कौन? SH कपाड़िया। इस तरीके से आप याद रखना, जोसेफ सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं और कपाड़िया जो है वो सबसे कम समय तक के लिए रहे हैं। 166वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, BL जोशी, सुदर्शन अग्रवाल, मार्गरेट अल्वा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुरजीत सिंह बरनाला। ये तो बेसिक सा प्रश्न था। 167वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित क्या बोला? निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा, शीला दीक्षित। तो इस प्रश्न में भी ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे ऑप्शन सी की तरफ, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे इसलिए क्योंकि अब वो हट चुका है। 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों, ऑप्शन इसका ए, ठीक है, मतलब कि ए लगा देंगे हम। ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। अब पढ़ते हैं 169वां प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों, उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? राज्य के राज्यपाल को, ठीक है, प्रथम नागरिक वही है। 117वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 10, 12, 11 और 15। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। इसका सही उत्तर है अधिकतम कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, ठीक है। 15% का रेशियो चलता है, तुम्हें पता ही होगा सबको, उससे अधिक नहीं कर सकते आप। आगे बढ़ते हैं। 171वां प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए किसमें दोस्तों विधानसभा में अनुसूचित ST के लिए आरक्षित सीटें 1, 2, 3 और 4। तो उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2। 13 + 2 = 15 सीटें रिजर्व, ठीक है। 13 SC की, 2 ST की। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते? बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो दोस्तों, ये बोला कुमाऊं मंडल में जैसे कि आपको पता है 6 जिले हैं, गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। बोला कि कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जिले हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो प्रश्न आ रहा है 5, 2, 3 और 4। तो उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प 2, जो है आपकी गढ़वाल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हो जाएगा एक उधम सिंह नगर हो गया और एक चंपावत हो गया, ठीक है। ये दोनों किसको स्पर्श नहीं करते हैं? आपका
गढ़वाल वाले हिस्से को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से हैं देखो, यूएस और चंपावत। प्रश्न आ रहा है 173वां, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम के सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरे का डी। और मैंने एक चीज़ और देखी है इसमें कि जो आपके चुनाव होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम पंचायती राज पढ़ते हैं या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची पढ़ते हैं, तो मैंने एक चीज़ उसमें नोटिस की है कि जैसे कि हम ग्राम पंचायत का चुनाव देखते हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जिसको जनता चुनती है, जनता आगे जाके उनको चुनते हैं। लेकिन जो मैंने नगर निकाय की स्थिति में पढ़ा कि नगरीय स्वतः शासन प्रणाली की शुरुआत जो 1916 से होती है, वहाँ पे मैंने अधिकतर क्या देखा कि जो पौर है, महापौर का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रीति से होता है। इस चीज़ को समझ के चलना, ठीक है। और इसमें एक दो नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष होगा उसका जो चुनाव होगा वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रीति से होता है। और आपका नगर पंचायत का भी जो होता है वो भी प्रत्यक्ष रीति से चुनाव होता है। लेकिन नगर निगम जो है वो सबसे बड़े वाला, उसका जो होता है जिसको हम महापौर बोलते हैं, ठीक है, उसका चुनाव क्या होता है? डिप्टी महापौर। अच्छा, महापौर का भी चुनाव कैसे हो रहा है? देखो, महापौर का भी प्रत्यक्ष रीति से हो रहा है, जबकि डिप्टी महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होता है। तो यहाँ पे तीनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। हाँ, ये तभी तो मुझे डाउट लग रहा था। जो नगर पंचायत वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सारे चुनाव जो हो रहे हैं वो प्रत्यक्ष रीति से हो रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत वाली स्थिति में अप्रत्यक्ष वाला स्थिति आती है। 174वां प्रश्न आ रहा है, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की? 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की? श्रीदेव सुमन ने, बद्रीदत्त पांडे ने, पीसी जोशी ने, मानवेंद्र शाह ने। पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग, बहुत अच्छा प्रश्न आया ये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त पांडे ने। कब? 1946 में। पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग किसने बोला? बद्रीदत्त पांडे ने। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 175वां, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1949 को हुआ था। अब पढ़ते हैं आगे को। 1900, अब इधर एक चीज़ समझ के चलना, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में जब ये विलय हुआ ना, ये तीसरा या चौथा, जो ये उस समय भी मतलब टिहरी जब भारत में संघ में विलय होता है तो ये कुमाऊं मंडल में था। याद रखना इस चीज़ को, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, कुमाऊं मंडल में था ये, ना कि गढ़वाल मंडल में। उस समय पे इसको कुमाऊं मंडल के अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि गढ़वाल मंडल बना ही नहीं था। गढ़वाल मंडल बना 1969 में और ये बात चल रही 1949 की। इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान देना। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? क्या बोल रहा है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इंद्रमणि बडौनी। टिहरी राज्य प्रजामंडल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या बोल रहा है? टिहरी राज्य प्रजामंडल। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, टिहरी राज्य प्रजामंडल। तो अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। गणदेश सेवा संघ, ठीक है, गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, रामपाल और गोपीचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 177 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सभी को पता है, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों गणदेश सेवा संघ, ठीक है, क्या था?
गणदेश सेवा संघ का आंसर क्या था 177 का, हमने पढ़ा श्रीदेव सुमन। तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की अगर हम बात करते हैं 5-6 मई 1938, ठीक है, 5 से 6 मई 1938 को क्या होता है, 1938 को श्रीनगर में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन में उठाई गई थी इसकी मांग सबसे पहले, ठीक है, इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना, जिसको श्रीदेव सुमन ने क्या करा, दिल्ली में गणदेश सेवा संघ, ठीक है, गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया था, ठीक है, और बाद में इसी संगठन को क्या बोला गया, हिमालय सेवा संघ के नाम से भी जाने लगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रश्न आ रहा है 178वां, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, डी पंत, बद्रीदत्त पांडे, दिवाकर भट्ट, मथुरा प्रसाद बमराड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, डी पंत, ठीक है, डी पंत, यूकेडी, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, उत्तराखंड का सबसे पहले चीज़ समझना कि स्थापना कब हुई है यूकेडी की, ठीक है। यूकेडी की जो स्थापना हुई है 24 और 25 जुलाई 1979 को, ठीक है, मसूरी सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है, देवीदत्त पंत हैं दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के गांधी के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, माधो सिंह भंडारी, इंद्रमणि बडौनी। ये तो प्रसिद्ध प्रश्न है, इंद्रमणि बडौनी। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है, का उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही हो जाएगा जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ठीक है। अब आपने देखा होगा टिहरी राज्य जो आंदोलन हुए थे उसमें आप सभी को पता है कि 1939 में श्रीदेव सुमन हो गया, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से ही क्या हुआ था, प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और आपने देखा भी था कि 25 जुलाई 1994 को 1944 को सॉरी 25 जुलाई 1984 को 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद किनकी मृत्यु हो गई थी, श्रीदेव सुमन की। इस चीज़ को जरा सा आप लोग याद रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये किसके लिए था, तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था। 181वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा, भुवन चंद खंडूरी, विजय बहुगुणा, पुष्कर सिंह धामी, नारायण दत्त तिवारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नारायण दत्त तिवारी। अब बढ़ते हैं आगे। 182वां, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। क्या बात है भाई, प्रथम, बहुत बड़ा प्रश्न आ गया ये, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, अशोक अभयंकर देसाई पहले प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में ईला पंत, कमलेंदु मती शाह, मनोरमा शर्मा, मार्गरेट अल्वा। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों, इसका सही हो जाएगा कमलेंदु मती शाह। लोकसभा की बात करता है, मनोरमा इस तरीके से तो राज्यसभा में थी। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ, 1790, 1792, 1815 और 1865। किसकी बात कर रहा है ये, कुमाऊं की। तो याद रखना दोस्तों इसका सही उत्तर है क्या, 1790, ठीक है, 1790 में इसका हुआ था दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा मैंने बी लगा दिया था, लेकिन 1790 में। आगे बढ़ते हैं। 185वां प्रश्न आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 185वां प्रश्न क्या बोल रहा है, कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर, सन हेनरी रैमजे, GW ट्रेल, JH ब्रेटन। तो दोस्तों इस प्रश्न में तो मुझे नहीं लगता किसी को डाउट रहेगा, ई गार्डनर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। तो उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय याद रखो भैया, 11वें वित्त आयोग ने इसे
निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था, गरीब या पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है विशेष राज्य, विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया था। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। तो आप देखते हैं इसमें एक प्रश्न आपको लग चुका होगा कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कि कौन सा सही नहीं है। टिहरी बांध ने भागीरथी को निगल लिया, तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना इस तरीके से उसमें बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 188वां प्रश्न। उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? नित्यानंद स्वामी, नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी और विजय बहुगुणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा नारायण दत्त तिवारी को विकास पुरुष कहते हैं। 189 का बोल रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? मतलब कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत, ठाकुर किशन सिंह और महावीर त्यागी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे, ठीक है। सुंदरलाल क्या थे? सुंदरलाल बहुगुणा संविधान सभा में शामिल नहीं थे। बाकी गोविंद बल्लभ पंत, ठाकुर किशन सिंह, महावीर त्यागी तीनों क्या थे? संविधान सभा में शामिल थे। 190 प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया था? CD पांडे, जयपाल सिंह, खुर्शीद लाल और महावीर सिंह त्यागी। तो उसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही हो जाएगा महावीर सिंह त्यागी पर हुए हत्या को, ठीक है, राष्ट्रीय खिलाफ अपराध बोला था किसने? महात्मा गांधी जी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 191 प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। 192 प्रश्न आ रहा है, उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पिथौरागढ़। आगे बढ़ते हैं 93 प्रश्न, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो, स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्र प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, तारादत्त गौराना, मुकुंदी लाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा गोविंद बल्लभ पंत थे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 194 प्रश्न आ रहा है, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था? ठीक है, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद? 1 अगस्त 1949 को, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो जनपद नहीं है हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत। किसका बोल रहा है? देखो ये भी पढ़ लेना, गढ़वाल मंडल का, ठीक है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपावत, ठीक है, कुमाऊं मंडल का है। आगे बात करते हैं 196 प्रश्न आ रहा है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई है? 1912, 1913, 1916, 1917। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1916 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं 197 प्रश्न की तरफ, अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र, बीना महाराणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव। तो दोस्तों इसका सही बताना है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं, मतलब गलत बताना है एक प्रकार से हमें इसमें। तो उसका याद हो जाएगा, बीना महाराणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है, बिल्कुल है। डॉक्टर कृष्णकांत पॉल के पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल हैं, बिल्कुल सही बात है। और अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव है, ये वाली भी बात सही है। ये क्या है इसका दोस्तों? गलत है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 89 में, ठीक है। अब ये क्या बोला था वैसे, क्या बोल रहा है 89वां प्रश्न? अब देख लेते हैं इसको भी एक बार।
अधोलिखित को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। हरवंश कपूर, यशपाल आर्य, गोविंद सिंह कुजवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, तो देखेंगे इसको क्या हो सकता है। दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि इसको आपको मिला सको आप इसको इस तरीके से। तो अध्यक्ष और विधानसभा, ठीक है, ऐसे याद रखना आप। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, यशपाल आर्या क्या प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष था? नहीं था, मतलब बी का ए है नहीं है। देखो बी का ए, ऑप्शन सी इसका एक से ही पता चल गया हमें। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, गोविंद सिंह कुजवाल तीसरी निर्वाचित विधानसभा, और प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात करते हैं तो चतुर्थ, प्रेमचंद्र चतुर्थ के थे। ठीक है, यशपाल आर्य पहले के हैं, हरवंश कपूर दूसरे के हैं, गोविंद सिंह कुजवाल तीसरे के हैं, और प्रेमचंद्र अग्रवाल आपके चौथे के हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेशनल अकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, रानीखेत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही हो जाएगा मसूरी में। ठीक है, 200 प्रश्न आ रहा है, कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको? कुमाऊं केसरी को, कि या किसको कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्र सिंह नयाल को। तो कुमाऊं केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। 211वां, निम्नलिखित में कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। किसका उत्तरांचल का जनपद नहीं है? चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर एकदम करेक्ट होगा, ये यूपी का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।